गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली तासिका को हमने कौन सा वीडियो बनाया था? मेरा घर। इस कविता यह कविता हमने देखी थी और कविता में मैंने आपको क्या कहा था कि शब्दों के अर्थ लिखने के लिए और लिखित में जो पहला वाला प्रश्न है, दी गई कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए, यह मैंने आपको नोटबुक और टेक्स्ट बुक में लिखने के लिए कहा था। आई गेस आपने पूरा ही किया होगा। तो आज हम क्या देखेंगे? लिखित में दूसरा प्रश्न कौन सा है, यह देखने वाले हैं। देखो दूसरा प्रश्न क्या है? दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न क्या है? कविता में ऊंचा किसे कहा है? देखो ऊंची हवेली ऐसा कहा है ना, यानी कि कविता में ऊंचा हवेली को कहा है। दूसरा वाला प्रश्न क्या है? छप्पर की क्या है? चाहे हो छप्पर की कुटिया ऐसा कहा गया है ना। छप्पर की क्या है? तो छप्पर की क्या है? कुटिया है। तीसरा प्रश्न क्या है? किसकी छाया शीतल है? पेड़ों की छाया शीतल है। यह आपको अपने टेक्स्ट बुक में कंप्लीशन करना है और उसके साथ साथ अपने नोटबुक में कॉपी डाउन करना है। अब देखो तीसरा प्रश्न क्या है? दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। कहाँ लिखने हैं? नोटबुक में। अब इसके आगे क्या है? भाषा की दुनिया, यानी कि क्या? ग्रामर। ग्रामर में क्या क्या है देखो? वाक्य बनाना, विशेषण शब्द और विलोम शब्द, यह हम देखने वाले हैं। अब देखो प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, उदाहरण देखकर वाक्यों को बदलकर लिखिए। अब यहाँ पे एक वाक्य, यहाँ पे बहुत सारे वाक्य है और इसके साथ साथ यहाँ पे हमें उदाहरण को कैसे बदलना है यह भी दिया हुआ है। देखो पहला वाला वाक्य क्या है? मुझको ऊंची मिले हवेली। हमें इस वाक्य का अर्थ नहीं बदलना है, मीनिंग चेंज नहीं करना है। वाक्य का जो भी अर्थ है, जो भी मीनिंग है, वह वैसा ही रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ शब्द यहाँ वहाँ, शब्द क्या करने हैं? यहाँ वहाँ करने हैं और वैसे ही अर्थपूर्ण वाक्य हो यह देखना है। देखो मुझको ऊंची मिले हवेली, यहाँ पे कैसा लिखा है? मुझको ऊंची हवेली मिले। ये शब्द यहाँ लिया है और ये शब्द यहाँ लिया है। इस वाक्य का अर्थ यानी कि मीनिंग चेंज हो गया है क्या? देखो मुझको ऊंची मिले हवेली या मुझको ऊंची हवेली मिले, दोनों का भी अर्थ एक ही है, मीनिंग सेम है। यानी कि क्या करना है? सिर्फ कुछ शब्द यहाँ वहाँ करने हैं और वाक्य आपको फिर से लिखना है, मीनिंग चेंज नहीं करना है। देखो ख, मुझको मिल जाए राजमहल। देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है? मुझको राजमहल मिल जाए। 1 2 3 4, ये चारों भी शब्द यहाँ है कि देखो 1 2 3 4, चार भी शब्द यहाँ पे है। मुझको मिल यहाँ पे है, जाए यहाँ पे है और राजमहल आगे लिया है। यानी कि मुझको मिल जाए राजमहल या मुझको मिल जाए राजमहल या मुझको राजमहल मिल जाए, मीनिंग सेम ही है, लेकिन हम शब्द यहाँ के वहाँ सिर्फ चेंज किए हैं। शब्द वही है लेकिन उनकी जगह चेंज की हुई है। अब देखो तीसरा वाक्य क्या है? पेड़ों की है छाया शीतल। पेड़ों की है छाया शीतल। यहाँ पे वाक्य बदल कर कैसे लिखा है? पेड़ों की छाया शीतल है। यह की के बाद है, यह है मैंने लास्ट में लिया है। अब चौथा वाक्य देखो, वह बनेगा मेरा घर। मेरा घर वह बनेगा। पांचवा वाला वाक्य क्या है? मेरी माँ जिस रहेगी जगह। मेरी माँ रहेगी जिस जगह। यानी कि क्या करना है? वाक्यों का मीनिंग, अर्थ नहीं बदलना है, सिर्फ शब्दों की चहल पहल करनी है। यह आपको टेक्स्ट बुक में सॉल्विंग करना है, इसके साथ साथ आपको नोटबुक में भी कॉपी डाउन करना है। समझ में आ गया? अब इसके आगे क्या है देखते हैं। अब देखो, सोचिए, समझिए और मिलान कीजिए। शीतल क्या है? छाया है, यानी कि
विशेषण शब्द है ना शीतल, यह छाया कैसी है? शीतल, यानी कि शीतल शब्द का मिलान छाया से किया है, विशेषण शब्द का मिलान इससे किया है। अच्छा क्या है? घर है, आसमान है, हवेली है। अच्छा क्या है? अच्छा घर है, यानी कि अच्छा यह कैसा शब्द है? विशेषण शब्द है। घर कैसा है? अच्छा है। अब ऊंची क्या है? आसमान है या हवेली है? तो इस कविता में ऊंची यह विशेषण हवेली के लिए यूज किया है। हवेली कैसी है? ऊंची है। ये सारे शब्द कैसे हैं? विशेषण, विशेष शब्द हैं। देखो आसमान कैसा है? नीला है, यानी कि नीला यह शब्द आसमान के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। समझ में आ गया? यह टेक्स्ट बुक में आप क्या करो? मिलान करो और नोटबुक में इसे कॉपी डाउन करो। अब आगे क्या है? दिए गए शब्दों के विलोम शब्द छांटकर लिखिए। विलोम शब्द मतलब क्या है? उलट अर्थ बताने वाले शब्द। अब यहाँ पे इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से छांटकर आपको यहाँ पे इसके विलोम शब्द लिखने हैं। काला, काला का विलोम शब्द क्या हो सकता है? सफेद। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? सफेद। हो गया? अब देखो सुंदर, सुंदर का विलोम शब्द है बदसूरत, बदसूरत। अब देखो धूप का विलोम शब्द क्या है? छाव। धूप का विलोम शब्द है छाव। सॉरी, धूप का विलोम शब्द क्या है? छाव। अब देखो ठंडा का विलोम शब्द है गरम। यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में भी सॉल्विंग करना है और नोटबुक में कॉपी डाउन करना है। समझ में आ गया? आज हमने क्या देखा है? मेरा घर। इस कविता के हमने लिखित में जो जो क्वेश्चन है और भाषा की दुनिया में जो जो अभ्यास दिया है वह आपको ठीक से कविता को पढ़ के ही क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने हैं। टेक्स्ट बुक फिलिंग करना है और उसके बाद नोटबुक में कॉपी डाउन करना है। धन्यवाद।